नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का बुद्धम क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम अग्निवीर के अंदर जो अपना सिलेबस पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और अपना जो एपी और जीपी हमने पढ़ लिया था हमारे सिलेबस के अंदर, आज हम पढ़ेंगे अपना एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। चलिए साहब, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का हमारे पास में थर्ड पार्ट है और आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिर उसके बाद में हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, बेसिकली आप एपी और जीपी के ऊपर ज्यादा फोकस करें, इसके ऊपर इतना ना करें तो कोई इतना खास दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या यूं कह दीजिए कि इसमें से इतने ज्यादा कोई खास प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, है ना। और दूसरी बात ये कि ये इतना ज्यादा कोई वैल्यूएबल भी नहीं है। दूसरा कि एचपी जो है वो सीधा सीधा अपने पास में एचपी जो है वो अपने पास में सीधा सीधा किससे लिंक रहता है? एपी से लिंक रहता है। किससे लिंक रहता है? एपी से लिंक रहता है। वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा आपको अभी इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले आता है अपने पास में कि ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, हरात्मक श्रेणी, यानी कि ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसको हम हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक, ठीक है। ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम यानी कि पदों का व्युत्क्रम उल्टा समांतर श्रेणी हो। क्या हो? समांतर श्रेणी हो, उसे हम क्या कह देंगे? हरात्मक श्रेणी कह देंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास में एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है, वो है मेरे पास में 5, 10, 15, कुछ ऐसा। ये क्या है आपको पता है? ये क्या है? ये एपी है। दिख रहा है आपको साफ साफ? एपी को तो आपने अच्छे से पढ़ा है। ये क्या है? एपी है। अब अगर मैं इस एपी का व्युत्क्रम कर दूं, क्या कर दूं? एपी का व्युत्क्रम कर दूं 1/5, 1/10, 1/15, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये एचपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचपी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी हो, यानी कि अगर मेरे पास में ये एचपी है तो इसके पदों का व्युत्क्रम, इसके पदों का व्युत्क्रम क्या होगा? वही 5, 10, 15, यही होगा। ठीक है, इसके पदों का व्युत्क्रम अगर हमारे पास में समांतर श्रेणी या एपी है तो हम इसे क्या कह देंगे? एक हरात्मक श्रेणी या फिर एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह देंगे। ये बात क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात क्या आती है हमारे पास? यदि ए बी सी एचपी में है तो 1/a, 1/b, 1/c एपी में होंगे। ये बात यहां से क्लियर हो रही है कि भैया अगर हमारे पास में ये किस में है, अगर ये एचपी है, मान लीजिए मैंने इसको क्या माना है? एपी माना है। अब एक पल के लिए मैं कह देता हूं भैया कि ये हमारे पास में क्या है? ये क्या है मेरे पास में? मैं कह देता हूं 5, 10, 15, ये क्या है? एचपी है। क्या है? एचपी है। अब इस एचपी से मेरे को क्या बनाना है? एपी बनाना है। तो 5, 10, 15 अगर ये एचपी में है तो हम 1/5, 1/10, 1/15 इनको क्या बोल देंगे? ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? एपी हो जाएंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, यानी कि जो आपको नंबर दे रखे हैं वो नंबर अगर आपके पास में एपी में है तो उनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? एचपी में हो जाएगा। और अगर आपको पास में कोई नंबर एचपी में दे रखा है तो उनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। यानी कि जस्ट रिवर्स करते ही हमारे पास में एपी से एचपी और एचपी से एपी में कन्वर्ट मामला हो जाएगा। चलिए साहब, दूसरी बात क्या कहता है? यदि एबीसी एपी में है तो 1/a, 1/b, 1/c किस में होंगे? एचपी में होंगे। ये दोनों बात एक दूसरे से क्या है? कोरिलेट कर रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो साहब आगे बढ़ो। यदि ए एवं बी का हरात्मक माध्य एच एम हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2ab/a+b। ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, ये काम आएगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ए एवं बी के बीच एन व एच एम, अगर हमें एन व क्या ज्ञात करना हो? हार्मोनिक मीन ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है ए बी ब्रैकेट में n+1/na+b। ये फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनके अंदर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। चलिए साहब आगे बढ़िए। अब आता है हमारे पास में यदि ए, जी एवं एच दो धनात्मक राशियों के बीच में क्रमशः समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य हो तो, यानी कि क्या कह रहा है मेरे पास में? मान लीजिए एक कोई नंबर है n1 है, ठीक है, और एक कोई दूसरा नंबर है n2 है। इनके बीच में ए, जी और एच ये तीनों आ रहे हैं। ए आया, जी आया और एच भी आया। ठीक है, दो मेरे पास में नंबर है n1 और n2, उनके बीच में a, g और h तीनों आ रहे हैं। ठीक है, और a का मतलब है यहां पे हमारे पास में समांतर माध्य, g का मतलब है गुणोत्तर माध्य और h का मतलब क्या है? हमारे पास हरात्मक माध्य है। क्या है? हरात्मक माध्य है। तो ऐसी स्थिति में पहला
पहला पॉइंट तो क्या बनता है, ए का मान हमेशा ज्यादा होगा किससे, जी से और एच से, ठीक है। जी का मान हमेशा ज्यादा होगा एच से ज्यादा और ए से कम, और एच का मान क्या होगा हमारे पास में, इन सबसे कम होगा, क्योंकि वो व्युत्क्रम के अंदर होता है ना। तो हमारे पास में एच का मान सबसे कम, जी का मान उससे ज्यादा, और ए का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या रहेगा, जी स्क्वायर बराबर में ए गुणा में एच होगा, यानी कि अगर हम ये बीच वाला जो है जी गुणोत्तर माध्य इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा किसके, a इंटू में h के, a गुणा में h के हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा। आगे बढ़िए साहब, समेशन n, ये फॉर्मूले तो आपने 9th 10th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ लिए होंगे। समेशन n, अगर हमारे पास में n प्राकृत संख्याएं हैं तो उनके योग का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमारे पास में n संख्याएं हैं तो उनका जोड़ हम करना चाहें तो क्या होगा फॉर्मूला, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, ठीक है। अगर हमारे पास में संख्याओं का वर्ग दे रखा है, ठीक है, n प्राकृत संख्याएं हैं और उनका वर्ग हमें दिया हुआ है और उन वर्गों का अगर हमें योग करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, समेशन ऑफ n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज, अगर हमारे पास में n प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं, या यूं कह दीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का क्यूब हमें दे रखा है, ठीक है, और अगर हमें उनका क्या करना है, सम करना है, क्या करना है, सम करना है, तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ n क्यूब इक्वल्स टू में n ब्रैकेट n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n ब्रैकेट n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। भैया इस वाले फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में बस इतना सा ही फर्क है कि यहाँ पे अपने पास में समेशन ऑफ n है तो n ब्रैकेट n प्लस 1/2 आ जाएगा, और अगर हमारे पास में समेशन ऑफ n क्यूब आ जाए तो समझ लीजिएगा हमारे को क्या करना है, ऊपर स्क्वायर भी लगाना है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक n है तो मामला ये 3n है तो n 2 बार बढ़ गए ना, n 2 बढ़ गए तो बेसिक सी बात हमें यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए साहब आगे बढ़िए। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई संख्या दे रखी है, या मान लीजिए n पद दे रखा है हमारे पास में, और उसका अगर मेरे को क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, Sn नंबर ऑफ सम, मुझे ये कैलकुलेट करना है किसी भी nवें पद का। इस Tn को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, हम हमेशा Tn को An भी तो लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, है ना, ये लो साहब, समेशन ऑफ An। क्लियर है, तो इसका भी हमारे पास में अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास में Sn, या उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये nवें पद का, एक तरीके से nवें पद का सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास में ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हरात्मक श्रेणी HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/3, 1/10, 1/17 का 8वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, 8वां पद हमें ज्ञात करना है। कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है ये, हमें क्या दिया हुआ है, ये 1/3, 1/10, 1/17 HP में दिया हुआ है, और मुझे पता है कि अगर मेरे पास में A, B, C किसमें है, अगर HP के अंदर है तो ये मेरे पास में AP में कब होगा, इसका व्युत्क्रम होगा, यानी कि 1/A, 1/B, 1/C, ये किसमें होगा, AP के अंदर होगा। किसमें होगा माय डियर, AP में होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 3, 10, 17, ये क्या है, AP है, एक क्या है, AP है। अब अगर AP है तो इसका 8वां पद तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि A बराबर में 8, D बराबर में 10 माइनस में 3 इक्वल्स टू में 7 एंड N इक्वल्स टू में 8 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें A 8 ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, A प्लस 7D आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, A प्लस 7D, A का मान कितना है 8 प्लस 7 है हमारे पास में, और D कितना है, D भी हमारे पास 7 है, ये लीजिए साहब, 7 7 49 और 8 कितने हो गए 57, ये क्या आ गया मेरे पास में A8 आ गया। क्या आ गया, A8। अब ये A8 किसके लिए आया है, ये इस श्रेणी के लिए आया है, यानी कि 8वें पद पर हमारे पास मान क्या होगा, 57 होगा, 57 होगा। किसके लिए होगा, AP के लिए होगा, AP के लिए होगा। हमें चाहिए किसके लिए, हमें तो HP के लिए चाहिए। क्या करना पड़ेगा, AP से अगर HP में जाना है तो व्युत्क्रम करना पड़ेगा। इट मींस HP के लिए 8वां पद क्या होगा, 57 का व्युत्क्रम कर दीजिए 1/57, ये आंसर हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, 1/8, x, 3/2 HP में हो तो S
x का मान हमें बताना है। अब ध्यान दो, ये किस में दे रखा है, hp में, ठीक है, और x का मान हमें बताना है। अब चाहो आप तो आप इस hp को ap में कन्वर्ट करके, ठीक है, और फिर x का मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपके पास में x का मान ज्ञात करने के लिए पता था कि d को हम बराबर करते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो लगा लीजिए। तो देखो ध्यान से, पहले तो हम कर लेते हैं इसको कौन से वाले तरीके से, एपी वाले तरीके से। तो पहले हम करते हैं इसको, देखो ये मेरे पास में एचपी है, एपी में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा मेरे पास 8,1/x, 2/3, ये हो गया। d बराबर हमें करना होता है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं 1/x माइनस में 8 इज इक्वल टू में 2/3 माइनस में 1/x, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया x, 1 माइनस में 8x इज इक्वल टू में 3x, 2x माइनस में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखो 3x माइनस में 8 या 24x स्क्वायर, सीधा कर दिया है मैंने। और यहां इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 3x, माइनस में 3x। सोल्व कर लीजिए, देखो माइनस का 24x स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 24x स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 26x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। ये 3x है, ये माइनस का 3x आएगा अपने पास में, या यूं कह दीजिए कि ये 3x भी इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, कितना हो गया माइनस का 9x इज इक्वल टू में 6x, माइनस का 6x इज इक्वल टू में 0। अब ध्यान दें, देखो यहां पे हमारे पास में 2x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको 13 दूनी 26 यानी कि 13x, और माइनस में यहां पे कितना आ जाएगा 2 3 6 यानी कि 3 इक्वल टू में 0, यही आएगा। चलिए साहब, अब ये 2x है, ये बटा के इस तरफ जाएगा, या यूं मान लीजिए कि 2x बराबर हम 0 कर सकते हैं एक बार तो, और एक बार हम क्या कर सकते हैं 13x माइनस में 3 बराबर में 0 के कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है ना। तो या तो आप 2x को 0 के बराबर कर दीजिए, या फिर 13x माइनस में 3 को 0 के बराबर कर दीजिए। मैंने इसको किया तो हमारे पास आ गया एक तो x बराबर 0, इसको मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा x बराबर में 3/13, यही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए साहब, एक तो तरीका हो गया ये। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारे पास में कि हमारे पास मान लीजिए ये दिया हुआ है, हमने HP से इसको किस में कन्वर्ट किया, AP में कन्वर्ट किया। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास में क्या है A, ये क्या है B, और ये क्या है C। अब A B C से रिलेटेड हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है, वो है B बराबर में A प्लस C/2, यही है, डायरेक्ट देखना है B बराबर A प्लस C/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C लिख सकता हूं। B का मान कितना है, B का मान है 1/x, यानी कि 2 गुणा में 1/x इज इक्वल्स टू A का मान कितना है 8 प्लस C का मान कितना है माय डियर 2/3। ये लो साहब, कर लीजिए सोल्व, कितना आ गया 2/x इज इक्वल्स टू में 8 या 24 और 2 26/3 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 से ये कटेगा कितना बार 13 बार, और x 1/x है, हमें मान किसका चाहिए x का चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको पलटी मारेंगे, मार दीजिए पलटी। जैसे ही ये 1/x से x बना, वैसे ही ये 13/3 से क्या बन जाएगा 3/13, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोनों के अंदर ये आंसर कॉमन आ रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर यही होगा। क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1 एवं 9 का हरात्मक माध्य हमें ज्ञात करना है। 1 एवं 9 का हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन हमें कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b, यही होता है। 2 इंटू में a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है हमारे पास में 9 बटा में a प्लस b यानी कि 1 प्लस 9, तो 9 दूनी 18 बटा में कितना आ गया 10 आ गया। काट सकते हो क्या इसको, बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, 9/5 आ गया क्या, बिल्कुल यही आंसर है। आगे बढ़िए, यदि किसी श्रेणी का nवां पद n प्लस n स्क्वायर हो तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। nवां पद यानी कि an हमें दिया हुआ है कितना है n प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं Sn इज इक्वल टू में समेशन ऑफ an हमें करना है।
ए एन का मान हमें दिया हुआ है, यानी कि एन प्लस एन स्क्वायर, यही हुआ। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं समेशन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ एन स्क्वायर, और ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास हैं। समेशन ऑफ एन का फॉर्मूला कितना होता है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, और एन स्क्वायर का समेशन अगर हम करें तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास एन ब्रैकेट एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, यही था क्या, देखो n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्लियर है। चलिए साहब अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो n प्लस 1 यहां भी है, n प्लस 1 यहां भी है, 2 यहां भी है, और 2 इंटू 3 अगर हम इसको करेंगे तो इसका मतलब 2 यहां भी है। तो n प्लस 1 अपॉन 2 में इस पूरे के अंदर से क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो कितना बचेगा मेरे पास, यहां तो बच गया n प्लस यहां कितना बचेगा, n ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 3, यही बचेगा। ठीक है साहब, अब 3 में लेसे ले लेता हूं तो 3 यहां ऊपर चला जाएगा मेरे पास में, कितना बचेगा देखो ध्यान से, n ब्रैकेट में प्लस 1 अपॉन 2, और यहां आ जाएगा मेरे पास में एलसीएम लोगे तो यहां 3n प्लस 2n स्क्वायर, और ये प्लस में रहेगा n अपॉन 3। चलिए साहब सॉल्व कर लीजिए इसको। देखो यहां एलसीएम 3 लिया मैंने, फिर 3 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा 3n, इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n स्क्वायर, और इस n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1n आ गया, और नीचे पूरे के कितना आ गया 3n आ गया, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2, और ब्रैकेट में 3n और n कितना आ गया 4n प्लस 2n स्क्वायर अपॉन 3, यही है। चलिए साहब अब और क्या हो सकता है इसमें, इसमें देखो 2n और कॉमन आ सकता है, तो 2n और कॉमन ले लेते हैं अपॉन 2, कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पे 2n प्लस n अपॉन 3, 2n कॉमन आ गया तो सॉरी यहां तो n ही बचेगा, यहां तो बचेगा 2 और यहां बचेगा हमारे पास में n अपॉन 3, 2 प्लस n, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1, और यहां से आ जाएगा ये n प्लस 2, और ये 2 कट चुका है, एक ही बचा है 3, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3, ये हमारे पास क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के n पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। क्या है ये हमारे पास में, समेशन ऑफ n स्क्वायर हो रहा है, कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें हमें हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका nवा पद देखना चाहूं, an लिख दीजिए या tn लिख दीजिए, nवा पद कितना होगा मेरे पास में, ध्यान से देखें 2n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि सबका क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। अब n का मान यहाँ पे 1 रखो, कितना होगा 2 माइनस में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 रखो 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस में 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 रखो 3 दूनी 6 माइनस में 1 यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में हम इस फॉर्मेट को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ये बन गया मेरे पास में। अब हम इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा मेरे पास में, देखो ध्यान से, ये a माइनस में b का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि a का स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2ab 2a 2n और ab, ये आ गया, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4n, यही है। अब मुझे क्या करना है, बीच में समेशन भी तो है, तो फाइनली मुझे इनका Sn फाइंड आउट करना है, ठीक है। Sn कैसे करूंगा मैं, समेशन ऑफ an, और समेशन ऑफ an का मान कितना है मेरे पास में 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4n, यही है। या फिर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस में 4n प्लस 1,
ठीक है, अब देखो आगे Sn इज इक्वल टू में 4 को बाहर ले लिया, n स्क्वायर कर दिया अंदर, माइनस फिर 4 को बाहर ले लिया, समेशन n कर दिया, ठीक है, और फिर मैं प्लस समेशन 1 कर देता हूं। कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, और समेशन ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है, हमें पता है। तो लिख दीजिए साहब, देखो ये हमारे पास में 4 का 4, समेशन ऑफ n स्क्वायर का, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे कितना आएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, इसको सोल्व करो, माइनस में 4, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला लगाओ, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, क्लियर है, प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। आगे सोल्व करो, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये कट हो जाएगा हमारे पास में 2 दूनी 4 से, ठीक है। आगे देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट या 2 इंटू में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, इसको हम करेंगे सॉल्व, तो कितना आएगा हमारे पास में 2n प्लस 1 और प्लस n, यही होगा। अब देखो इसमें हमारे पास में n प्लस 1 इसमें भी है, n प्लस 1 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं, और 3 से क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ले लीजिए साहब, कितना आएगा हमारे पास में 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, इस 3 की यहां मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 एक तरीके से, तो ये बनेगा मेरे पास में 6n प्लस 1 माइनस नहीं प्लस 3n, क्लियर है। चलिए साहब, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको पूरे को खोल लेते हैं। देखो 2n को n से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारे पास में, 2n स्क्वायर, 2n को 1 से किया तो कितना आ गया, 2n, ठीक है, फिर है मेरे पास में अंदर कितना 2n प्लस 1, माइनस में 6n को n से किया तो कितना आ गया 6n स्क्वायर, माइनस का 6n प्लस का 3n, यही है, और अपॉन कितना रहेगा 3। आगे सोल्व कीजिए, देखो 2n स्क्वायर को आप 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4n क्यूब, ठीक है, 2n स्क्वायर को 1 से करोगे तो प्लस का 2n स्क्वायर, आगे चलिए इस 2n को फिर इस 2n से करोगे तो प्लस का 4n स्क्वायर, इस 2n को 1 से करोगे तो प्लस का 2n, ठीक है, और फिर उसके बाद में आएगा आपके पास में माइनस का 6n स्क्वायर, माइनस का 6n प्लस का 3n और अपॉन 3, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, 4n क्यूब का 4n क्यूब, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई काटा छाटी नहीं करनी है। 2n स्क्वायर में देखो 2n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर कितना हो गया 6n स्क्वायर, और माइनस का 6n स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है, इसका मतलब ये दोनों तो कट हो जाएंगे इसी से, 2n यहाँ पे है प्लस का 2n और ये माइनस का 6n प्लस का 3n, तो प्लस का 2n प्लस का 3n 5n प्लस का हो गया, और माइनस का 6n कितना बचेगा माइनस का n, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास माइनस का n अपॉन 3। अब देखो n इसमें भी है n इसमें भी है, तो दोनों के अंदर से n मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ सोल्व कर रहा हूं, ध्यान दें n अपॉन 3 मैंने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पे कितना बच जाएगा n अपॉन 3 कॉमन लेते ही 4n स्क्वायर माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 1, मतलब 3 को तो मैंने बाहर ही ले लिया एक तरीके से, और ऊपर मैं n कॉमन ले रहा हूं, तो 4n स्क्वायर माइनस में 1 कॉमन बच जाएगा, और ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 1,x,3 HP में हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान कैसे करोगे, इसको AP में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1,1 अपॉन x, 1 अपॉन 3, और हमें x का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पता है, b बराबर कितना होता है a प्लस c अपॉन 2 होता है, यानी कि 2b इज इक्वल्स टू में मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस c लिख सकता हूं। b का मान कितना है मेरे पास में
1 अपॉन एक्स है तो 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में a का मान कितना है बेटा 1 प्लस c का मान कितना है माय डियर 1 अपॉन 3। सोल्व कर लीजिए 2 बाई एक्स इज इक्वल टू में 3 एकम 3 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4/3 यही आएगा। आगे सोल्व कर लीजिए इसको, यहां से कट भी जाएगा 2 दूनी 4। अब देखो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आ रहा है 2/3 और हमें चाहिए किसका, हमें तो एक्स का मान चाहिए। एक्स का मान कैसे आएगा, इस 1 अपॉन एक्स को पलटी मरवा दीजिए, कितना आ जाएगा एक्स, यानी कि यहां अगर ये पलटी मारेगा तो आगे वाला भी मारेगा तो कितना बन जाएगा ये 3/2। इट मींस द राइट वैल्यू ऑफ एक्स इज 3/2। क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a अपॉन सी बराबर a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी हो तो a b c क्या होंगे, तो a b c क्या होंगे। देखो 1 अपॉन सी बराबर हमें कितना दिया हुआ है a माइनस में b अपॉन b माइनस में c, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो हमें दिया हुआ है ना उसी को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले करिए साहब, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास में a b माइनस में a c बराबर, इसको मैं करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास में ए सी माइनस में बी सी, यही बनेगा। देखो ध्यान से, अब ए बी माइनस में ए सी बराबर ए सी माइनस में बी सी बन गया। अब इस पूरे के अंदर जो है मैं ए बी सी से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, ये कर दिया मैंने। ये मैं सब क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पास ए बी और सी का वैल्यू क्या आ जाए, सेपरेट आ जाए। अब कैसे आएगा, देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट तो कितना बचा मेरे पास में 1 अपॉन सी, माइनस यहाँ कितना बचेगा ए सी से ए सी कैंसिल आउट माइनस 1 अपॉन बी, यहाँ ए सी से ए सी कैंसिल आउट 1 अपॉन बी, माइनस बी सी से बी सी कैंसिल आउट 1 अपॉन ए, यही आएगा। अब देखो 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। कुछ याद आ रहा है क्या, ये हमने एपी के अंदर सोल्व किया था। एपी में कैसे किया था हमने, अगर ए बी सी ऐसे तीन हमारे पास में क्या दिए हुए पद दिए हुए हैं तो डी कैसे निकालते थे, बी माइनस में ए करते थे, और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो हम क्या करते थे, सी माइनस बी करते थे। वही तो हो रहा है हमारे पास में यहाँ पे, ए अपॉन सी माइनस में 1 अपॉन बी बराबर में 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी। तो एक तरीके से क्या है हमारे पास में, ये एपी की फॉर्म में है। क्या है ये, एपी की फॉर्म में है। सो ए बी सी एपी में होंगे, किसमें होंगे, एपी के अंदर होंगे। द राइट ऑप्शन इज ए, किसमें होंगे, एपी में होंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, 1 अपॉन 5 1 अपॉन 9 1 अपॉन 13 का 7वां पद। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक या तो आप ये जो आपको दिया हुआ है किसमें है, देखो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी दिया हुआ है, आप इसको एपी के अंदर कन्वर्ट करो, या फिर ये जो दिया हुआ है हमें नहीं पता एपी में है एचपी में है, 7वां पद पूछा है तो हम तो इसका सीधा 7वां पद निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, पद निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, ए एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी, यही होता है। ठीक है, चलिए साहब ये हमें दिया हुआ है 1 अपॉन 5 1 अपॉन 9 1 अपॉन 13, यही है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये। आगे सोल्व करते हैं, पद कौन सा ज्ञात करना है हमें, 7वां। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, वन अपॉन ए प्लस एन माइनस में 1, ए कितना है हमारे पास में 5 प्लस एन माइनस में 1, पद एन का मान कितना है हमारे पास में 7, 7 माइनस में 1, और डी का मान कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि इनटू में 4 आ गया डी का मान। सोल्व कर दीजिए, 1 अपॉन 5 प्लस 7 में से गए तो 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 चौका 24, यानी कि 24 प्लस 5 बराबर कितना आ गया 1 अपॉन 29। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 7वां पद आ जाएगा। क्लियर है, चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि यदि ए बी सी जीपी में हो तो log a की पावर k log b की पावर k log c की पावर k निम्नलिखित में से किसमें है, किसमें है भैया। देखो जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इस तरीके का आपके पास में क्वेश्चन आता है जब a के ऊपर लगा हुआ हो k, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने पास में log b के है log c के है, तो इसके लिए हमें हमेशा देखना होगा कि a b c किस में दे रखा है, जीपी में। और ये अगर हमसे पूछा है पावर के वाला सवाल पूछा तो
किसमें होता है? एचपी के अंदर होता है। किसमें होता है? एचपी में होता है। चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण x² माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0 के मूलों के बीच हरात्मक माध्य निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हमें पता होना चाहिए कि हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है। हरात्मक माध्य का सूत्र होता है 2ab अपॉन a प्लस b, यही होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के हमें क्या करने पड़ेंगे? रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। रूट्स क्या होंगे? एक तो अल्फा होगा, एक क्या होगा? बीटा होगा। हम क्या कर लेते हैं, इन अल्फा और बीटा को ही a और b मान लेते हैं कि भैया यही हमारा a और यही हमारा क्या है? b है। अब इस इक्वेशन से आपको अल्फा और बीटा निकालना है। देखो अब अल्फा और बीटा तो निकालना जो निकालना है, साथ ही साथ अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई भी हमें यहाँ पे चाहिएगा और अल्फा और बीटा का एडिशन भी हमें यहाँ पे चाहिएगा। तो पहले तो हम इनका अल्फा और बीटा निकालें, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करें, फिर एडिशन करें, फिर यहाँ पे रखें, या फिर हमारी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम सीधा क्या करें, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल वाला सूत्र लगा दें। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा या a प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है मूलों के योगफल का, वो कितना होता है? माइनस बी अपॉन a, यही होता है। माइनस बी कितना है यहाँ पे? माइनस 10, सॉरी b कितना है? 10। b है हमारे पास में यहाँ पे माइनस में 10, माइनस बी कितना हो जाएगा? प्लस का 10, और a कितना है मेरे पास में? 1 है, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी? 10 आ गई। किसकी? अल्फा प्लस बीटा की। और इस अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या कह सकता हूं? a प्लस बी भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, आगे चलिए। मूलों का गुणनफल जब आप करोगे तो क्या आता है अपने पास में? अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? c अपॉन a के। c कितना है मेरे पास यहाँ पे? 11 है। कितना है? 11 है। a का मान 1, यानी कि मेरे पास वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया। अब ये दोनों के जो मान हैं वो उठा करके मैं कहाँ रख देता हूँ? इस इक्वेशन में रख देता हूँ। देखो 2a इंटू बी, यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास में? 2 इंटू में 11, 2 इंटू में 11 अपॉन मेरे पास कितना है फिर नीचे? a प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू कितना है मेरे पास? 10। ये कट गया, कितना आ गया? 11/5। द राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? यदि a b c hp में है तो b का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? देखो ध्यान से, a b c हमें हमारे पास में क्या है? 3 पद हैं जो कि hp के अंदर दिए हुए हैं और पूछ रहा है भैया कि b का मान क्या होगा। तो b का मान हमें यहाँ पे बताना है। b का मान निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र है, क्या होता है? b बराबर में जो पहला पद और द्वितीय पद है उनसे हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? b निकाल सकते हैं। कैसे होगा? b बराबर में 2ac अपॉन a प्लस c, यानी कि हरात्मक माध्य ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपना b निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी डी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि a बराबर b, b बराबर c और c बराबर नहीं है 0 के, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी कि हमारे पास में ये तीनों ही क्या है? एक दूसरे के बराबर है, लेकिन तीनों में से किसी का मान भी 0 के बराबर नहीं है। तो ये तीनों के तीनों किस में होंगे? एपी में भी हो सकते हैं, जीपी में भी हो सकते हैं और एचपी में भी हो सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़िए। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13, ए एवं बी के बीच हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र। ए एवं बी के बीच, यानी कि ए और बी, इन दोनों के बीच में हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी, यही होता है। चेक करो, 2ab अपॉन a प्लस बी, द राइट ऑप्शन विल बी बी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि a g एवं h दो धनात्मक राशियों के बीच में क्रमशः समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ये तो मैंने फंडामेंटल के अंदर बताया था कि अगर हमारे पास में दो धनात्मक राशियां हैं और उनके बीच में a g और h दे रखा है, ठीक है, तो इनका जो क्रम होता है वो क्रम कैसे होता है? सबसे बड़ा होता है अपने पास में a, उससे छोटा होता है g और सबसे छोटा होता है h। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, a अपॉन में 1 माइनस में ab एवं a अपॉन 1 प्लस ab का हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य यानी कि hm हमें निकालना है और hm निकालने का सूत्र होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ये हमारे पास में a का मान मैं मान लेता हूं, ये a का मान है और ये किसका मान है? मेरे पास b का मान है। तो चलिए साहब रखिए वैल्यू 2। a का मान कितना है मेरे पास में? 1 a अपॉन 1 माइनस ए बी इंटू में b का मान कितना है? a अपॉन a प्लस ए बी, यही है। चलिए साहब नीचे आ जाओ। उसके बाद में क्या है मेरे पास?
a प्लस बी, a का मान यही a अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस a अपॉन 1 प्लस ए बी, यही है। सॉल्व करिए, देखो सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें यहां कर देता हूं, देखो a माइनस सॉरी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी क्या है हमारे पास में, ये देखो ध्यान से करिए इसको सॉल्व। ये है मेरे पास में, देखो ध्यान से 2 इंटू ए यानी कि ऊपर तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर, नीचे देखो a माइनस 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए साहब नीचे आ जाओ। उसके बाद में देखो यहां हमारे पास में एडिशन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस में ab और 1 प्लस ए बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा a ब्रैकेट 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए बी प्लस आगे बढ़िए यहां पे है a ब्रैकेट 1 माइनस ए बी और नीचे क्या रहेगा, नीचे दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो हमें पता है क्या आता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएंगे ये a प्लस बी इंटू में a माइनस में b क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये वैल्यू कट कितना बना ध्यान दें 2a स्क्वायर, नीचे क्या आएगा देखो इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास में a, फिर है प्लस में a स्क्वायर b, फिर है ये अपने पास में a और ये है माइनस में a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b कैंसिल आउट, कितना बना 2a स्क्वायर अपॉन a प्लस a यानी कि 2a 2 से 2 कैंसिल और एक a से एक a कैंसिल, तो यानी कि आंसर आ जाएगा मेरे पास में a ऑप्शन सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16, किसी HP का 7वां पद 1/10 एवं 12वां पद 1/25 है तो उस AP का 20वां पद सॉरी HP का 20वां पद क्या होगा। HP हमें दिया हुआ है और HP का 7वां पद हमें दिया हुआ है कितना 1/7, चलो ठीक है साहब 12वां पद हमें दिया हुआ है कितना 1/25 और उसका 20वां पद हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो A7 हमें दिया हुआ है A प्लस में 6D, ठीक है, ये हम किसकी फॉर्मेट में लिख रहे हैं भाई HP के अंदर हमें दिया हुआ है ना, HP के अंदर हमें दिया हुआ है कितना T7 हमें दिया हुआ है कि 1/10 है, तो ये 1/10 में डायरेक्ट AP के अंदर कन्वर्ट करके यहां लिख रहा हूं। AP के अंदर ये जो हमारे पास में 7वां पद है ये क्या हो जाएगा A7 A प्लस में 6D इज इक्वल्स टू में डायरेक्ट मैंने यानी कि ये व्युत्क्रम था, व्युत्क्रम से मैंने बदल दिया इसको, किसमें आ जाएगा डायरेक्ट 10, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास में है ये 12वां पद, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा A12 इज इक्वल्स टू में A प्लस 11D बराबर में कितना आ जाएगा 25। ये AP में लिखा है मैंने, क्यों लिखा है क्योंकि AP के अंदर मैं इसका 20वां पद प्राप्त कर लूंगा और फिर मैं उसको क्या कर दूंगा पलट दूंगा तो मेरे पास में HP का 20वां पद आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो अभी इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 ये कट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से नीचे का 5D इज इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 15, D का वैल्यू आ गया मेरे पास में 3 और ये D का मान जो है मैं उठा करके अगर यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दूं तो मेरे पास में मान कितना आएगा भैया, मेरे पास देखो 3 का मान मैंने उठा करके यहाँ पे रखा तो A प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू में 10 यानी कि A प्लस 18 इज इक्वल्स टू में 10, ये 18 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A बराबर फाइनल कितना आएगा मेरे पास में माइनस का 8, कितना आएगा माइनस का 8। अब A है D है और N भी हमें दिया हुआ है यानी कि मैं क्या कर सकता हूं 20वां पद या 20वां पद में प्राप्त कर सकता हूं A प्लस 19D लिख करके। A कितना है मेरे पास में माइनस में 8 दिया हुआ है, माइनस में 8 प्लस 19, D का मान कितना है D का मान 3 है, ये रख दिया मैंने, ये लो माइनस का 8 और 19 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितने आएंगे 57, ये लो साहब फाइनल आंसर कितना आ गया A 20वां पद कितना होगा 49, कितना होगा 49। ये किसमें है ये AP में है, किसमें है AP में है, हमें किसमें चाहिए HP के अंदर चाहिए, तो HP में क्या होगा HP में होगा मेरे पास में T20 इज इक्वल्स टू में 1/49, व्युत्क्रम पलट दिया मैंने 1/49, द राइट ऑप्शन विल बी D। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि किसी HP का 7वां पद 8 एवं 8वां पद 7 है तो उस HP का 15वां पद क्या होगा। देखो पहले क्या कह रहा है हमारे पास में कि 7वां पद क्या है 8 है, तो चलिए साहब A7 बराबर में A प्लस
6d इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूं मैं भाई, सातवां पद 8 दे रखा है तो सातवां पद यानी कि a प्लस में 6d क्या लिख दिया मैंने डायरेक्ट ही 1/8। इसी तरीके से मुझे क्या दे रहा है, आठवां पद यानी कि a8 इज इक्वल्स टू में a प्लस में 7d इज इक्वल्स टू कितना है, आठवां पद 7 है, 7 है तो मैंने लिख दिया ये 1/7। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट हो गया, यहां पे माइनस का d बच गया और यहां पे कितना बच जाएगा, देखो 1/8 माइनस 1/7 यानी कि माइनस d इक्वल्स टू में 7 8 56, यहां पे आ जाएगा 7 और यहां पे आ जाएगा 8 यानी कि माइनस का 1/56, माइनस से माइनस कैंसिल तो d का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 1/56 और ये d का मान उठा करके अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख दूं तो मेरे पास में a का मान आ जाएगा, तो a का मान भी निकालना जरूरी है। करिए साहब, a प्लस 6 इंटू में d का मान कितना है 1/56 या फिर इसमें रखें, चलो सेकंड में रख लेते हैं। ये मान उठा करके मैं सेकंड के अंदर रखता हूं, सेकंड में जैसे ही रखा कितना आएगा मेरे पास में, देखो ध्यान से, a प्लस 7 d का मान कितना है 1/56 इज इक्वल्स टू में 1/7 यानी कि a प्लस 7 8 56 8 आ गया 1/8 इज इक्वल्स टू में 1/7, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/7 माइनस 1/8 56, 8 माइनस में 7 वैल्यू आ जाएगी 1/56 यानी कि a का मान भी मेरे पास कितना आ गया 1/56 आ गया, कितना आ गया भैया 1/56, a का आ गया, d का आ गया, n का हमें दिया हुआ है तो हम प्राप्त कर लेंगे a 15 यानी कि a प्लस 14d, a का मान कितना है, a का मान 1/56 है, 1/56 प्लस 14 इंटू में d, 14 इंटू में d, ये 14 हो गया और ये d आ गया, d कितना है 1/56, ठीक है, क्या लिख सकता हूं इसको 1/56 प्लस 14/56, 56 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाली क्वांटिटी जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 15/56, ये मान किसका आ गया, एपी के अंदर 15वां पद आ गया, क्या आ गया एपी के अंदर 15वां पद आ गया, एपी में करना किस में है, एचपी के अंदर पलट दीजिए, एचपी में कितना होगा, एचपी में होगा 56/15 ए T15, क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़िए, 56/15 द राइट ऑप्शन विल बी डी। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र हमने निकाला था शुरू के अंदर ही, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू में n ब्रैकेट n प्लस 1/2, यही था, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का यानी कि Sn इज इक्वल्स टू में समेशन ऑफ n की पावर 3, क्या था फॉर्मूला, n ब्रैकेट n प्लस 1/2 की पावर 2, यही था, ये लो साहब, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, सीधे सीधे फॉर्मूले आ रहे हैं। डी क्वेश्चन नंबर 20 आता है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट करके 2n तक दे रखा है और कह रहा है कि इन पदों का हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, इसमें आप ध्यान से देखो तो मैं क्या करूं भाई, 2 में और 5 के अंदर 3 का अंतर है, 5 में और 8 में 3 का अंतर है, तो इनके अंदर जो d आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। यहाँ पे 3 में और 6 में 3 का अंतर है, 6 में और 9 में 3 का अंतर है, तो मैं क्या करता हूं 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस, ठीक है, इनको अलग लिख लेता हूं, प्लस कितना दिया हुआ है 3 प्लस 6 प्लस 9 और ये आ जाएगा मेरे पास में 2n, इनको मैं अलग लिख लेता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो यहां से हम डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, यहां लिखता हूं साइड में,
एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d निकालने का, यही होता है। तो चलो साहब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं। कितना आएगा मेरे पास में n बाई टू 2a 2a यहां पे 2a का मान कितना है 2 है, तो 2a का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस n माइनस में 1 d कितना है, देखो 5 में से 2 गए तो 3 बच गए, क्या बिल्कुल बच गए साहब, प्लस अब आगे वाला भी ऐसे ही कर दीजिए n बाई टू 2a यानी कि a का मान 3 है तो 2a का मान कितना हो गया 6 प्लस n माइनस में 1 इंटू में d का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये साइड में ही कर लेना है ना। ये लो साहब आगे बढ़ो भाई, इनको हम सोल्व कर लेते हैं हम। n बाई टू 4 प्लस 3n माइनस 3 प्लस n बाई टू, यहां से हम इसको सोल्व करें तो 6 प्लस 3n माइनस 3 n बाई टू, देखो 3n और यहां से बचेगा मेरे पास में प्लस 1, ठीक है। यहां से n बाई टू यहां पे सोल्व कीजिए इसको, 3n प्लस 3 यही होगा। n बाई टू देखो n बाई टू दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है, n बाई टू दोनों के अंदर से कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा 3n प्लस 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3n प्लस 3, 3n प्लस 3n कितना हो गया 6n हो गया। सोल्व कीजिए n बाई टू 6n प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 से कट जाएगा अंदर वाला, कैसे कटेगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं n ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3n प्लस 2, यही आएगा। सोल्व कीजिए 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, आ रहा है क्या इसमें कहीं 3n स्क्वायर प्लस 2n, द राइट ऑप्शन विल बी ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके n पदों का योग हमसे पूछा है। तो देखो इसको सोल्व करो, कितना है मेरे पास में 1 प्लस 3 प्लस 3 2 5 और 1 6, इसी तरीके से आगे तक आएगा ये, और n पदों तक इसने हमें दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कितना क्या है। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 1, ये 3, ये 6, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। हम इसका nवां पद हम निकालना चाहें तो कितना होगा हमारे पास में, वो कितना होगा भैया, होगा r ब्रैकेट r प्लस 1 अपॉन 2। ध्यान से देखो r का मान जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, 1 आ गया साहब। r का मान 2 रखिए, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 3, 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 3, 3 आ रहा है, अंदर रखिए r बराबर 3, तो 3 इंटू में 4 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 दूनी 6, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास में जो tn का वैल्यू आया है वो हमारी इस सीक्वेंस या सीरीज के लिए क्या है, एकदम करेक्ट है, फिट बैठता है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, करिए साहब। tn बराबर कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r अपॉन 2, यही होगा। और इसका हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन ऑफ tn इज इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2 समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस r, ठीक है, ये कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, इसी को हम आगे सोल्व करते हैं, 1 अपॉन 2 समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r, ये लो। अब समेशन ऑफ r स्क्वायर या समेशन ऑफ n स्क्वायर हमें तो पता है ही, r का मान कहां से कहां तक हो सकता है, r का मान 1 से लेकर के और n तक हो सकता है, r का मान 1 से लेकर के n तक इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं, करिए साहब। समेशन ऑफ r स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 2 तो आ गया बाहर, समेशन ऑफ r स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, प्लस इसको सोल्व करिए, कितना आएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, यही है। चलिए साहब 1 अपॉन 2 इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास में 6 है, यहां पे हमारे पास में क्या है 2 है। अब हम चाहें तो n प्लस 1 अपॉन 2 इसमें से कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते हैं। चलिए ऐसा ही कर लेते हैं, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है। कितना बचेगा मेरे पास में n ब्रैकेट n प्लस 1, ये तो कॉमन आ ही गया, 2n प्लस 1 अपॉन 3,
प्लस यहां से देखो n प्लस 1/2 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, केवल 1। चलिए साहब आगे बढ़िए, n ब्रैकेट n प्लस 1/4, इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम 3 लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा वहां पे, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3/3, मैंने डायरेक्ट कर दिया एक ही बार में। चलिए साहब आगे बढ़िए, n ब्रैकेट n प्लस 1/4 और यहां से आ जाएगा मेरे पास में 2n प्लस 4/3, यही आएगा। अब देखो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं या फिर यहां के इस 2 से यहां का ये मेरे पास में अंदर जो भी 2 आ रहे हैं वो काट दूं, तो कितना होगा मेरे पास में n ब्रैकेट n प्लस 1/2 और यहां कितना बच जाएगा मेरे पास n प्लस 2/3, यही बचेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना आ जाएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2/6 और ये मेरे पास में क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। देखो ध्यान से, n ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2/6, द राइट ऑप्शन विल बी डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2n-1 हो तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमें, 2n बराबर में 2n माइनस में सॉरी tn बराबर में 2n-1 दे रखा है और हमें क्या करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ tn कर देंगे, nवां पद हमें दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ 2n माइनस समेशन ऑफ 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब आगे, समेशन ऑफ n, और 2 मैंने निकाल लिया इसमें से बाहर। यहां n का मान 1 से लेकर के और n तक या कुछ भी हो सकता है, यहां हम कहें समेशन ऑफ 1। ठीक है, करिए इसको सॉल्व, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो हमें पता है अच्छे से, 2 ब्रैकेट n प्लस 1/2 माइनस समेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू n होता है, हमें पता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा मेरे पास n ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस n, यही आएगा। सोल्व कीजिए इसको, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो n से n कैंसिल आउट, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23, यदि समेशन ऑफ n इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का मान कितना होगा। अब कुछ एक विद्वान तो ऐसे होंगे बोले समेशन ऑफ n बराबर में 210 है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर यानी कि इसको क्या कर दो, डायरेक्ट खुद से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, समेशन ऑफ n दिया हुआ है और हमें पता है समेशन ऑफ n का जो वैल्यू होता है, समेशन ऑफ n का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, यही होता है, यानी कि इसका मान दिया हुआ है हमें कितना, 210 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 210। इस 210 में से 2 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, n ब्रैकेट n प्लस 1 इक्वल्स टू में 420, कितना बनेगा 420। चलिए साहब आगे बढ़िए, अब देखो n स्क्वायर प्लस n, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए n स्क्वायर प्लस n माइनस 420, फिर आप क्या करो, इसका स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, n का वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग लगाओ कि भैया n का मान यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूं जिससे कि मेरा ये मान संतुष्ट हो जाए। तो सीधा सीधा आपको इसके अंदर दिख भी रहा होगा कि अगर यहाँ पे n का मान मैं 20 रख दूं, क्या रख दूं, 20 रख दूं, तो सीधा मेरे पास में इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो 20 यहाँ प्लस 1 है, यानी कि 20 और 1 21 और ये 20, 21 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 और 0 लग जाएगी, यानी कि सीधा सीधा क्या आ रहा है मेरे पास में 420 आ रहा है। तो मैं फाइनली क्या कह सकता हूं, फाइनली मैं यहां से ये कह सकता हूं कि n का जो मान है मेरे पास वो कितना है, हेयर n का जो मान है वो मेरे पास यहां से 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 20 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब n का मान मेरे पास में आ चुका है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है समेशन ऑफ n स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1/6, यही होता है, यही होता है। चलिए साहब आगे बढ़िए, n का मान मैंने यहाँ 20 रखना है तो मैंने रख दिया 20, ठीक है, 20 प्लस 1 21 और 20 दूनी 40 और 1 41, ये लो साहब 41 बट्टा में 6। सोल्व कर लीजिए इसको, ये कट होगा 10, यहां आ जाएगा आपके पास में कितना, 2 तिया 6, 3 7
21, 70, आप 41 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 चौक 28, 2870, यानी कि हमारे पास में ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, 2870 ऑप्शन ए हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, किसी सीरीज के प्रथम n पदों का योगफल 5n² प्लस 2n हो तो द्वितीय पद निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यानी कि प्रथम n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है हमें, 5n² प्लस 2n, प्रथम n पदों का योगफल हो गया 5n² प्लस 2n। ठीक है, और द्वितीय पद हमसे पूछा है, तो द्वितीय पद निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एपी के अंदर तो A2 करते हैं हम, यहां हम बात कर सकते हैं किसकी कर रहे हैं, एचपी की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, T2 कर देंगे, T2। लेकिन T2 निकालने के लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। T2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दो पदों का योगफल माइनस प्रथम पद का योगफल। ठीक है, वो क्या आ जाएगा मेरे पास में, द्वितीय पद आ जाएगा। यानी कि S2 माइनस में S1 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T2 का मान आ जाएगा, द्वितीय पद ही पूछ रहा है वो, तो S2 कर दीजिए साहब यहाँ पे, यानी कि 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये तो हो गया मेरे पास में द्वितीय पद का योगफल या दो पदों का योगफल, माइनस में प्रथम पद का योगफल। तो प्रथम पद के अंदर n का मान क्या रखोगे आप, 1 रख दीजिए, प्लस 2 1। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व। 5 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 प्लस 2 दूनी 4 माइनस यहां पे हमारे पास में क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, यानी कि 5 और यहां पे बनेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। 20 प्लस 4 24 और माइनस में 7 कितना आ जाएगा, 24 में से 7 जाएंगे तो 17, द राइट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, 3 एवं 12 का हरात्मक माध्य हमें ज्ञात करना है, कर लीजिए। हरात्मक माध्य निकालने का तो हमें सूत्र रट ही गया है एकदम, कितना आ जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस b, यही है। a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास यहाँ पे 3 और b का मान कितना दिया हुआ है 12, रख दीजिए। a का मान 3 और b का मान 12 है और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 12, यही आएगा। चलिए साहब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन कितना है 15, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 आ गया, यानी कि 12 दूनी 24 बटा में 5, 24 बटा में 5 आ रहा है क्या, कहीं पे आ रहा है। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्रश्न जो हैं एपी के, जीपी के, एचपी के सॉल्व कर सकते हो, इसी मेथड के ऊपर बेस्ड होंगे सारे के सारे। और इसके बाद में बात करेंगे हम एक नए टॉपिक की जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा और साथ ही साथ आपने उसको कक्षा 11, 10वीं या फिर 12 के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी हम उसके फंडामेंटल टॉपिक्स की, स्टेटमेंट्स की बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।